सारिका चौधरी जी, कई गंभीर आरोप डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी ने आपके ऊपर लगाए, यानी आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए। जरा आप सिलसिलेवार तरीके से उनका जवाब दे दीजिएगा। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, अवधेश जी को ना बिल्कुल भी मुझे लगता है कि बिल्कुल शर्म नहीं आती इनको। क्योंकि बीजेपी वालों का इनका ना ये मतलब ये नौटंकी करनी, बात करने में, बात घुमाने में बड़े माहिर है इनको शुरू से। ये अकेले नहीं है, सारे का सारे ऐसे ही हैं। ये झूठ बोलने में बहुत तोड़ी गई थी। सरिता जी, आप ये बताइए 2024 ठीक है, में सितंबर के एक महीने सेकेंड में मेरी आपके आप बात महीने सुनिए। पहले मेरी बात बिना आपने नोटिस बोला में तो छुट्टियां मकान तोड़ी दिए गई गए, थी, मेरी कौन बात तोड़ी गई सुनेंगे थी? आप? मैं जब आपके आपके बात में नेता नहीं तो बोली मीडिया ना, के तो मुझे बात जवाब रखने दीजिए ना आप। ना। अरे आप ये बताइए ना, जब ओखला में सितंबर के महीने में आप मेरी 2024 बात में सुनेंगे, जब आप छुट्टी बोल तोड़ी गई रहे थे थी, मैंने तब नहीं आपके बोला। नेता कहाँ गए थे? आज अरे आपके नेता कहाँ आप गए थे? जब आप मैं बताइए बोल ना। रही थी, जब जब आप किसी के बोल रहे साथ थे मैं नहीं बोली ना, तो मुझे जो अपनी बात किसान रखने खड़े दो। हुए हैं, 52,000 रुपए खड़े हुए थे, वो किसी गरीब को नहीं दिए गए दिल्ली में। आप बात करते हैं, गरीबों के मसीहा बनते हैं आप। मुझे ये जवाब पता तो है देना आप पड़ेगा ना जब आपको। सरिता जी, जवाब देना अवधेश पड़ेगा। जी मुझे अपनी आज बात आप रखने जवाब देंगे कि देना नहीं रखने चाहिए। देंगे, कि आप ही बोलते रहेंगे? 2024 में जो झुग्गियां तोड़ी गई आप थी मुझे अपनी ओखला बात में, रखने देंगे? उसका जिम्मेदार कौन है? जब तो सरकार आपकी थी, एमसीडी में भी सरकार आपकी और थी, दिल्ली में भी आपकी सरकार तो थी। आप कोर्ट का और उन बहाना लेके झुग्गीवासियों बैठते हो ना, को जो आप कोर्ट कौन का सा बहाना लेके झुग्गियों के बैठ रहे हैं, नशे बंद कर दो आज नौटंकीबाजी। झुग्गियों के क्योंकि नशे कोर्ट हो में भी रहे हैं। आपके ही लोग जा रहे हैं कोर्ट में केस अरे डालने के ये लिए। बता, आपने बंद केजरीवाल किया, की ना सरकार में दिल्ली तो में कोर्ट में रोड केस नहीं बंद डाले किया, गए ना। ना केजरीवाल गरीबों की के सरकार में झुग्गियां नहीं तोड़ी गई। अब नाले की बात करते हो, मैं जिस आप वार्ड की बात कर रहे काउंसलर हैं, हूं, मुझे पता है कैसे नाले की तोड़े गए बात वहां कर रहे पे, हैं, टोटल झुग्गियां तोड़ी तोड़ी गई है। हैं। अरे वाह, सब जानते हैं अब। सरताज जी देखिए, सच्चाई जो है ना स्वीकारना सीखिए। जो अगर आप गलत है तो ना जी, गलत का आप भी इनका साथ देना इनको सीखे, चुप कराएंगे तब विरोध मैं करना अपनी बात सीखे गलत का। रखूंगी। अवधेश जी सुन लीजिए, सारिका जी बोलिए ना। ये कह रहे हैं कि जी हमने उनको मकान दे दिया। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जब केजरीवाल जी की सरकार चल रही थी, क्या इतने तादाद में झुग्गियां तोड़ी गई? नहीं तोड़ी गई। क्या रेहड़ी पटरी तोड़ी गई? नहीं तोड़ी गई। एलजी साहब मेरे आशीष जी बारे में आती बताइए, ओखला जिसको। में और कितनी अवधेश झुग्गियां जी तोड़ी एक थी? मिनट, मैंने बोला ना, मैं बात कर लेने दीजिए मुझे। यार झूठ से सुनने के लिए नहीं बैठे सरताज जी। मैं जो जिस आप वार्ड की बता रहे काउंसलर हैं हूं, मैं मैं उस अपनी पर बात काउंटर बता रही कर हूँ रहा ना। हूँ। आप कह मैं रहे जिस झुग्गी वार्ड नहीं की तोड़ी। काउंसलर, मेरी बात अरे सुनेंगे कि नहीं भाई, सुनेंगे? ओखला में जो झुग्गी तोड़ी गई थी सितंबर के महीने में 2024 में, जब आपकी किसने सरकार तोड़वाई थी थी, झुग्गी? किसने एमसीडी में भी तोड़वाई थी आपकी झुग्गी? सरकार अपने थी, एलजी साहब ने तोड़वाई दिल्ली थी में भी झुग्गी? किसने आपकी तोड़वाई सरकार थी? थी। आप और उन ओखला की झुग्गी बात वासियों करो, की जब झुग्गी कोर्ट में तोड़ी पहुंचा गई है। बिना आपने एलजी नोटिस के, साहब तो केस उनका जो डलवाए। सामान जो था वो बाहर मनमोहन फेंक सिंह दिया टाइम गया पे था। जो झुग्गी तोड़ी, किसने केस डलवाया उसमें? आप मसीहा बन रहे हो। आज यदि किसने केस झुग्गी डलवाया टूट उसमें? रही है तो उनको भाजपा सरकार पक्का मकान देने का काम कर रही है, जो हमारा वायदा था क्या कि जहां मकान झुग्गी दिया? वहां मकान। आप वजीरपुर में आपने एक एक दिन में 30-30, 40-40 बुलडोजर चला रहे हो। 5% लोगों को आपने मकान दे दिया। 18 मंजिल पे आपने मकान दिया है ना, उसमें अरे लिफ्ट है सारिका ना, जी, वहां जो पे पानी है ना, लीगल वहां पे झुग्गियां बिजली हैं है। उन्हीं को कुछ मकान नहीं, वहां मिलेंगे। पर इनकी जो गंदगी का अवैध भंडार झुग्गियां लगा बसाई हुआ। हुई थी आप आपके कह रहे हैं द्वारा, कि उनको हमने मकान मकान नहीं दिया है। मिलेंगे। आप उनको जो गांव में अवैध लोग झुग्गियां रहते हो, हैं, आप उनको जो रोजगार वैध हो जाए, झुग्गियां आप उनको लीगल है, उनको रोजगार छीन मकान रहे दे हो। रही है आपको भाजपा शर्म नहीं सरकार। आती है? लड़कियां, और जो रह जवान गए लड़कियां उनको भी सड़कों पे मिलेंगे, लेट रही है, चिंता ना किसी कीजिए लड़की आप। के साथ में रेप हो हम जाए, कोई झूठ की हादसा हो जाए, राजनीति नहीं कौन करते। जिम्मेदार होगा उसका? हम जो कहते हैं उसको बहुत पूरा कहते करते हैं हो। सारिका जी। ठीक है, हरनाम जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हरनाम जी। देखो सिन्हा साहब, मैं एक बात ही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं आम आदमी पार्टी और भारतीय, देखिए अब भारतीय जनता पार्टी की तो अभी निगम में भी सरकार है, मेयर इनका है, सेंटर में भी इनकी सरकार है और स्टेट में भी इनकी सरकार है। और भारतीय आम आदमी पार्टी के विपक्ष का भी नेता इनके पास है और विपक्ष के नेता निगम में भी है। लेकिन आप देख लीजिए, दिल्ली के अंदर पिछले 11 साल इनका राज रहा और अभी नहीं, 5 हरनाम जी, महीने से विपक्ष के नेताओं के लिए आपने क्या शब्द का इस्तेमाल किया? मैंने कहा ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं दोनों मिलकर नहीं झुग्गी नहीं, वालों के विपक्ष के साथ। नेताओं के लिए आपने किसी शब्द का इस्तेमाल किया था, मैं सुन नहीं पाया। देखिए मैंने कहा कि विपक्ष में आम आदमी पार्टी के निगम में भी नेता है और दिल्ली विधानसभा में भी नेता है और यहाँ पर सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी सरकार है और निगम में भी इनके मेयर है। लेकिन उसके बावजूद अगर दिल्ली में इस तरीके से गरीबों के साथ अत्याचार, दुराचार, अनाचार हो रहा है, उनके साथ अगर उनकी झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, तो ये एक तरीके से अमानवीय व्यवहार तो है ही, साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर के खिलाफ है। अगर जहां झुग्गी वहां मकान देने का वायदा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, या कांग्रेस की पुनरावृत्ति सरकारों में हमेशा से झुग्गी के बदले चाहे रिसेटलमेंट कॉलोनी बनाने के हमने 22 के प्लॉट दिए हों, चाहे हमने कालका जी में हरनाम जी, एक बात बोलूंगा, आप बोल बहुत बढ़िया रहे हैं, लेकिन उसी के साथ जनता के मन में एक सवाल होगा
कि जो बातें आप लोग टीवी पर या ट्विटर के माध्यम से कहते हैं वो सड़कों पर उतर कर क्यों नहीं कहते? बिल्कुल कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कल पूरी दिल्ली की 70 विधानसभाओं में हमने हर जगह झुग्गी झोपड़ी के अंदर जाकर प्रदर्शन किया और 70 जगह हमारा रिले पूरा प्रदर्शन रहा और हमने दिल्ली की जनता के झुग्गी झोपड़ी, रिसेटलमेंट कॉलोनी, तय बाजारी वाले जिनको भारतीय जनता पार्टी उजाड़ रही है, हमने एक तरफा एक खुलकर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इस तानाशाही रवैये के खिलाफ हम कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खुलकर खड़ा होगा। ना हम झुग्गी टूटने देंगे, ना हम बुलडोजर चलने देंगे। लेकिन फिर भी झुग्गियां भी टूट रही हैं, बुलडोजर भी चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अदालत का रुख क्यों नहीं करती है? कर चुकी है भाई साहब। आप फिर अपना गणित ठीक करिए। कांग्रेस पार्टी एंड्रूज गैल के इंदिरा कैंप जैसी तोड़ा, 40 झुग्गी केवल टूटी थी वहां पर। हमने जाकर हाई कोर्ट से ऑर्डर लाए और स्टे लेकर आए और रेलवे के इर्द गिर्द जितनी झुग्गियां तोड़ने का इन्होंने ऑर्डर करा था, अजय माकन जी ऑर्डर लेके आए और फिर स्टे लेके आएगा। और इसके अलावा जितनी दिल्ली में झुग्गी टूटेंगी जहां उसके बगैर तोड़ने के पहले आपने उनको अल्टरनेटिव व्यवस्था करनी होगी, वो खुद मेरा कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का। तो कांग्रेस पार्टी तो कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रही है, कोर्ट के बाहर भी लड़ाई। हरनाम जी, आप तो इतने सारे कोर्ट के ऑर्डर बता दिए, तो इसका मतलब दिल्ली में तो झुग्गी टूटनी ही नहीं चाहिए, फिर टूट क्यों रही है? बिल्कुल नहीं टूटनी चाहिए कि जब तक उनको अल्टरनेटिव प्लॉट ना दिए जाए, अल्टरनेटिव लैंड ना दी जाए। ये तो इस टाइम भारतीय जनता पार्टी धक्का कर रही है, कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मान रही है। तो आप एक कंटेम्प्ट डाल दीजिए। आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है, तो कंटेम्प्ट की एक पिटीशन फाइल कर दीजिए। कर चुके हैं भाई साहब, कर चुके हैं। आप अपना ज्ञान ठीक करिए। अरे ज्ञान की बात मत करिए, ज्ञान है, मैं वही आपसे जानना और समझना चाह रहा हूं कि आपने कितनी जगहों पर किया है। जैसे इंदिरा कैंप, मैं बताता हूँ, एंड्रूजगंज इंदिरा कैंप पे जैसे ये झुग्गी तोड़ने गए, 40 ही झुग्गी टूटी हुई। अगले दिन हम वहां पर गए, कोर्ट से ऑर्डर लेके आए। दिल्ली में कितनी लाख झुग्गियां हैं हरनाम जी? हाँ जी, कितनी लाख झुग्गियां हैं दिल्ली में? देखिए दिल्ली में लगभग मैं कहता हूँ कि 20-21,000 झुग्गियां होंगी, उसमें 40 लाख लोग रहते होंगे मान लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जो भी झुग्गियां है, झुग्गी के बदले प्लॉट मिलना, फ्लैट मिलना, अल्टरनेटिव व्यवस्था करना, उनको अच्छी गुणवत्ता के जगह शिफ्ट करना। ठीक है, मैं समझ गया, ज्ञान को समझ गया। जब आपने बोला 20,000 ही झुग्गियां हैं, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी जवाब दीजिए। जी देखिए आशीष जी, हरनाम जी अभी कह रहे थे कि बीजेपी ना हम माननीय न्यायालय का, हाई कोर्ट का जो अपमान कर रही है। अरे हरनाम जी, आप तो ज्ञान सिखा रहे थे आशीष भाई जी को, मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप भी थोड़ा ज्ञान वर्धन कीजिए भाई। ये जो झुग्गियां तोड़ी जा रही है दिल्ली में, वो भी माननीय न्यायालय के आदेश पर तोड़ी जा रही है। ये बीजेपी ने कोई इसका आदेश नहीं दिया है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण बात जो बता रहा हूं मैं, जो झुग्गी टूट रही है उनको मकान भी भारतीय जनता पार्टी दे रही है, वो भी पक्का मकान दे रही है। लेकिन उसमें भी क्या है, जो लीगल झुग्गी है उसको मकान मिल रहा है, लेकिन जो अवैध तरीके से घुसपैठिए बसे हुए थे दिल्ली में, उनको झुग्गी नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा, जो आपने बसाए थे, आम आदमी पार्टी ने बसाए थे, लेकिन जो लीगल झुग्गी है, जो वैध है, उसको जो है पक्का मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, अच्छी तरह से कर रही है, और सभी को मिलेंगे। जो रह गए हैं उनको भी मिलेंगे। ये जो वादा हमने जो किया है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके भी दिखाती है जमीन पर। ऐसा नहीं है दिल्ली में 42-52 फ्लैट खड़े हुए थे, लेकिन केजरीवाल जी ने किसी गरीब को नहीं दिए। बिना नोटिस के झुग्गी तोड़वा दी गई थी ओखला में केजरीवाल सरकार के द्वारा, वो भी मकान से सारा सामान बाहर फेंक दिया गया ओखला में लोगों का। एक युवा को रोजगार नहीं दिया गया दिल्ली में। आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं घर और रोजगार को लेके, जिस केजरीवाल जी ने ना दिल्ली में घर दिया गरीबों को, ना दिल्ली के युवाओं को रोजगार दिया। अब एक बात बताइए, कालनेमी नहीं है तो कौन है? कालनेमी का सारिका जी जवाब दीजिएगा। बगल में छुरी। ये जिसको कह रहे हैं घुसपैठिए दिल्ली के अंदर आगे, कौन घुसपैठिए है? मैं इनसे पूछना चाहिए। पूर्वांचलियों को ये घुसपैठिया बोल रहे हैं। अवधेश जी मुझे बात करने दीजिए, मैं छोड़ के चली जाऊंगी। आपने मेरे बात में मत बोलिए, मैं आपके बात में नहीं बोली हूँ ना, तो मेरी बात सुनिए आप। सारिका जी आप अपनी बात रखिए। घुसपैठिए कौन लोग हैं? इन्होंने पूर्वांचलियों को घुसपैठिया बोला है, इनको शर्म नहीं आती है। ठीक है, अवधेश उपाध्याय जी जवाब दीजिए, घुसपैठिया कौन है? पूर्वांचली बोर्ड की वजह से ये जीत के आ रहे हैं, इनको शर्म नहीं ला रही। अरे सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए। सारिका जी आपने सवाल लिया ना, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी जवाब दीजिए, घुसपैठिया कौन है? ये कहते हैं कि कोर्ट के थ्रू आदेश हो रहे, कोर्ट में जाने
डलवाने वाले कौन है? देखिए, इनके घुसपैठिए एजी वो साहब है पे कितने जो केस डलवाए गए बांग्लादेशी एनजीओ के हैं, थ्रू? जिनको आम आदमी पार्टी के आम टाइम में आदमी तो नहीं पार्टी कोर्ट ने में केस अपनी चले थे, राजनीतिक स्वार्थ सारे के लिए केस फंसाया था आपके टाइम दिल्ली में में। डाले जा उनकी रहे बात कर हैं रहा हूं मैं। और आप लोग जो देश का गौरव बांग्लादेशी ढा है, कर सारी की सारी जिनको झुग्गियां तोड़ रहे हैं। मेरे गांव में आम आदमी पार्टी 850 ने रेहड़ी दिल्ली पड़ में रही थी, फंसाया था, वो 850 घुसपैठिए हैं रेहड़ी पड़ रही में, एक जिन्होंने दिन पहले एजी सरकारी साहब जमीन आए, पर दूसरे अतिक्रमण दिन किया था। बुलडोजर चलवा गया, लेकिन 30-35 जो बुलडोजर गैर लगवा है, लीगल 850 है, रेहड़ी उसको पटरी पक्का वालों मकान को देने खत्म का करवाने काम का काम दिल्ली की किया, भाजपा सरकार जो कर भी रही है। रेहड़ी पटरी वाले झूठ तय बोलना बंद बाजारी कीजिए वाली रेहड़ी सरकार जी, पटरी थी, ज्ञान उनको वर्धन तोड़वाने कीजिए का काम पहले। किया। क्या बिना आपने ज्ञान हमको की दूसरी आवश्यकता जगह है जगह आपको, नहीं बिना दे ज्ञान के रहा? डिबेट में और मत जो आया घर कीजिए। घर डिबेट है, ये कराने काम चर्चा का है आपको ये। जगह दे रहा, क्या झूठ लाखों बोल रहे हो, लोग मकान आपको दे देख रहे रहे हैं हो। इस अब समय, झूठी पार्टी है आपकी, आपको अब लाखों लोग फ्रॉड देख रहे हैं, पार्टी झूठ है। मत बोलिएगा। आपका वो झूठ नतीजा को होगा स्वीकार ना, करना अब सीखिए आप अभी। 27 साल, आप 27 साल तक बाद नहीं, झूठ 60 बोलते हो साल आप। तक नहीं आओगे, वो बताओ, झुग्गी नतीजा होने तोड़वाई वाला है गई दिल्ली के अंदर आपके। 2024 में, आप उसकी शक्ल बात नहीं दिखाने लायक नहीं करेंगी। रह जाओगे। अच्छा, आप जितने बड़े 2024 नेता में बनते झुग्गी हो, जनता तोड़वाई बीच गई, में ये जाना, बताइए। आपको दारू मार के मारेंगे। कितने लोग भड़के बैठे हुए हैं, क्या अच्छा जो सारका जी, आज मुझे एक आज बात लोग बता इतने दीजिए परेशान हो आप, गए, क्यों सड़कों पर उतर के आए 2024 आपके घर सितंबर में? में झुग्गी क्यों क्यों आज इतने तोड़वाई बड़े गई थी? प्रदर्शन में जंतर मंतर में लाखों की तादाद में लोग आए? आप इतने 2024 अच्छे होते में तो झुग्गी लोग क्यों नहीं आते तोड़वाई आज गई यहाँ पर। थी? जवाब आपने दीजिए लोगों मुझे। को जीना हराम 2024 कर में दिया, आपकी सरकार आप थी, गरीबों के दुश्मन एमसीडी हो, में भी आपकी लोगों को सरकार थी, बेघर कर दिल्ली दिया, में भी उनका आपकी सरकार रोजगार थी। खत्म कर दिया, उसके बावजूद महिलाएं लोगों ओखला घरों में में काम झुग्गियां करती तोड़ी थी। गई थी आपके घर में और एक दिन उनका औरत सामान लेडी नहीं निकाल के आएगी बाहर काम फेंक करने दिया वाली, गया सड़क पर। आपके घर में बातों रोटी बात नहीं बन सकती, समझिए आप। आपके घर में आप ड्राइवर बात नहीं कर रहे हैं, आएगा, आप आप किसकी बात गाड़ी कर नहीं रही चला है? सकते हो, आप तो आपके किसी के घर में सगे अगर नहीं है घर का सारका काम जी, करने वाला नहीं आपकी आएगा, पार्टी किसी की सगी नहीं है। तो बात दिल्ली की करते हो। जनता ने इसीलिए स्वीकार किया था अरे आपकी रहने पार्टी दो, को, दिल्ली दिल्ली की से बाहर जनता, कर दिल्ली की दिया। जनता, अब दिल्ली की पंजाब की जनता को बारी बेवकूफ है, बनाने का काम किया, जनता को 2500 दे बात दिए, कर देगी। गैस सिलेंडर दे दिया फिर आप फ्री जंतर में, मंतर पे मोहल्ले बैठे क्लिनिक रहना। बंद करवाने बात क्या, आपका दिल्ली जो की जनता, काम है दिल्ली वो की जनता जंतर कर रहे मंतर हो। पे बैठने का है, आप दिल्ली की जंतर जनता मंतर बड़े पे बैठे हितैषी आ रहना। गए, देखते हैं, पंजाब से भी पता खाली चल हो रहा है ना जाओगे आप। आप कितने बड़े दिल्ली की जनता पंजाब के से भी हितैषी हो। खाली हो जाओगे शक्ल आप। दिखाने लायक नहीं दिल्ली से तो रहोगे, खाली हो चुके शक्ल हो, दिखाने लायक पंजाब नहीं से भी रहोगे। खाली हो जाओगे। मैं फिर आप आपको बता जंतर रही हूँ, मंतर शक्ल पे बैठे दिखाने लायक रहना। नहीं हो, यही जनता खाली को हो पीटने जाएगा का काम जंतर करेगी मंतर पे, अच्छे से, पीछे वाली जिस बात नहीं तरीके है। से आपने खूब हरकतबाजी कर रहे भाषण हो, देना, झुग्गी तोड़ने खूब का काम स्पीच कर रहे हो। देना, खूब झूठ इन्हीं बोलना वहां गरीबों को बैठकर, आपने कोई गुमराह टेंशन किया नहीं है। था, इन्हीं गरीबों को यहाँ लालच दिया था, आज उन्हीं गरीबों को जाने काम कर रहे हो ना, आप उन्हीं गरीबों को जाने काम कर रहे हो। जाने काम नहीं कर आपकी रही भाजपा। आपकी इतनी भाजपा घटिया मानसिकता, जिनकी बेवकूफ झुग्गी बनाने टूट काम रही है, करते हो। उनको पक्का आपका मकान देने प्रधानमंत्री का काम झूठा, कर आपकी रही है। पार्टी झूठी, आप झूठे अगले सारे काम केजरीवाल जी ने किया था, जिन्होंने जो 52,000 पता फ्लैट चल खरीदे थे, वो रहा है, मकान नहीं 5 दिए महीने गए थे में गरीबों लोग को। कितनी बुरी हालत कर एक दी, युवा आप को बात रोजगार करते हो। नहीं दिया था केजरीवाल सरकार ने। अरे रहने दो आज वो रोजगार, प्रोटेस्ट कर रहे आपने हैं, तो घरों में बड़े वो रोजगार दे नहीं दिए ना, देने के। लोगों को घर से शर्म आनी बाहर चाहिए फेंक भाई, रहे हो, सरकार जी, आप उनका किस बात रोजगार कर रहे हो? छीन रहे हो, आपको भी महिलाओं को सोचना रोजगार चाहिए। छीन रहे हो, क्या बच्चों रोजगार के दिया स्कूल था छूट बताइए? 2 लाख गए, लोगों रोजगार को की बात की थी बच्चों का केजरीवाल भविष्य जी ने, बर्बाद गैर कर रहे हो, साहब ने बात एक करते रोजगार हो नहीं आप। दिया दिल्ली के युवाओं अरे को। रहने दो, दिल्ली के छोड़ो गरीबों छोड़ो के छोड़ो, घर नहीं दिया। अब मैं समझ जाता हूँ, दिल्ली की सुनो। जो अनाथराइज कॉलोनी थी, उनको पक्का नहीं किया, वो भी पक्का मोदी सरकार ने किया। क्या बात, आपने क्या पता किया चल रहा दिल्ली क्या में, कर काम रहे हो, बताइए। अरे क्या कर रहे हो मालूम चल अरे रहा है, आप क्या एक कर काम रहे हो बताइए मालूम ना चल कि रहा है। हमने ये बढ़िया काम किया था दिल्ली और में, ढेर जी, मैं आपकी बात में और बोलती जनता नहीं ने तो इसीलिए मेरी आपको बात स्वीकार रखने कर दो, दिया। अगर झगड़े ही करना तो बताओ। झगड़ा नहीं करना है सारका जी, हमारी चर्चा हो रही है, झगड़ा क्या नहीं हो चर्चा रहा, हो ये रही है? चर्चा मैं हो बोलने रही नहीं है। दे रहा ना, आप चर्चा हो रही अपना है, आपके वक्तव्य टाइम में रख मैं रही बोलती हैं, हूँ क्या? मैं अपना वक्तव्य रख रहा हूँ। चर्चा हो रही आप है। मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ, आप भी दीजिए, क्या दिक्कत है? ये झगड़ा नहीं होता है, ये चर्चा हो रही है। आप चर्चा करिए मेरी बात तथ्यों के सुनिए, साथ, आपके टाइम तथ्य में रखिए। आप धड़ाधड़ मुझे झुग्गियां बताइए टूट रही हैं, क्या 2024 में 11 सितंबर के साल के महीने अंदर में इतनी झुग्गी ओखला में जो टूटी? झुग्गी तोड़ी गई आपकी थी आम आदमी सरकार पार्टी में सरकार क्यों के द्वारा, वो झुग्गियां क्यों टूट रही तोड़ी है, गई मुझे थी, ये बताइए। इसका जवाब दीजिए आपकी ना। सरकार में क्यों रेहड़ी पटरी तोड़ी जा रही है? हजारों की तादाद में अब रेहड़ी पटरी तोड़ रहे हैं, बिना नोटिस के आप झुग्गियों हो जा रहे हो। आप कह रहे हो जो रेलवे के लाइन पे, चलो मैं मानती हूँ रेलवे के लाइन पे 10, 20, 50, 100 झुग्गियों हो गए, आप तोड़ दो, आप हजारों की तादाद में रेहड़ी पटरी अरे आप हटवाओगे। मुझे एक जवाब दे आपने दीजिए बोला कि नाले के पास 2024 में ओखला में मद्रासी जो झुग्गी कैंप की तोड़ी ना, गई थी, वो जो क्यों तोड़ी थी मद्रासी आम आदमी कैंप था वो पार्टी की मेरे सरकार एरिया ने? के अंदर आता जब तो था, आपकी जो सरकार थी, मद्रासी कैंप था वो एनसीडी में भी मेरे आपकी एरिया में सरकार आता थी,
दिल्ली में भी जो आपकी झुग्गी सरकार टूटी थी। एक तारका भी जी, झुग्गी नाले उसका में जवाब नहीं क्यों नहीं थी, दे रहे हो आप? एक भी आज झुग्गी यदि नाले में नहीं झुग्गी थी। टूट रही है तो आप उनको पक्का जमीन मकान नहीं खाली मिल रहा कराने है, काम कर लेकिन रहे हो, आपने तो ऐसी आप झुग्गी लोगों को तोड़ी खत्म उनको करके मकान ही नहीं जमीन मिला ले आज रहे तक। हो, आप और बेवकूफ जब बनाने सामान भी का काम आपने कर रहे बाहर निकाल के हो। फेंक आपने दिया दिल्ली 700 की रुपए जनता का, के साथ वो में बेचारे झूठ रो रहे बोला थे है, टीवी पर उनको वीडियो कर लूटने रहे का थे। काम किया, झूठ बोल के वो वोट बात लेने नहीं का काम किया बताएंगे आपने। आप, लेकिन हाँ, आज जब ठीक भाजपा है, सरकार में ठीक है अवधेश जी, सारिका जी, मकान एक बार मिलने में हरनाम दिक्कत जी को हुई। भी सुन लेते हैं। हरनाम जी भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। हरनाम जी। देखिए, इन दोनों की बात ना तो दर्शकों को समझ आ रही है ना हमें समझ आ रही है क्या बोल रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आज सदन के अंदर आम आदमी पार्टी के भी विधायक हैं और काउंसलर भी इनके हैं, और दिल्ली में इनके राज्यसभा के भी सांसद हैं, और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के भी बहुमत में विधायक हैं और बहुमत में काउंसलर हैं, और उसके बाद 7 सांसद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हैं। कांग्रेस पार्टी का ना सातों सदन में सांसद आम आदमी पार्टी के,
मैं कह रहा हूँ 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। हाँ। और 3 सांसद आम आदमी अरे वो पार्टी के ठीक है। राज्यसभा में है भैया। नहीं मैं नहीं आपने 7 सांसद आम आदमी पार्टी का कहा था, हो जाता है, टाइपो एरर हो जाता है। अब मैं कर देता हूँ। तो अगर 7 सांसद इनके, लेकिन देखिए दिल्ली की जनता, दिल्ली का विशेष रूप से गरीब वर्ग, झुग्गी झोपड़ी वाला ये पूछना चाहता है कि जब इन लोगों को इतने मैंडेट से अगर जीते हैं विपक्ष में, कांग्रेस पार्टी तो बात करना अनफॉर्चुनेटली ना सदन में संसद में है ना विधानसभा में है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कोर्ट में भी इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और सड़कों पर भी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब आज झुग्गी वालों को भी समझ आ रहा है, तय बाजारी वालों को भी समझ आ रहा है, रेहड़ी पटरी वालों को भी समझ आ रहा है, गरीब व्यक्ति को भी समझ आ रहा है कि असलियत में उनकी रक्षा करने वाली पार्टी अगर कोई थी वो कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों को बसाया था, इन लोगों को संवारा था। ठीक का मतलब यहाँ पर हरनाम सिंह जी क्या है? अब मानते हैं कि आप दिल्ली की रेस में कहीं नहीं है, ठीक का मतलब क्या है? अरे मैं वही कह रहा हूं भैया कि आज दिल्ली के लोग हमें याद कर रहे हैं। दिल्ली के लोग समझ रहे हैं कि 11 साल में केजरीवाल की सरकार में हमारे साथ किस तरीके से अन्याय अत्याचार हुआ। कोई एक नया फ्लैट नहीं बना, कोई लोगों को प्लॉट नहीं मिले, किसी लोगों को कोई एम्पावरमेंट नहीं हुआ। और जैसी भारतीय जनता पार्टी 5 महीने में आई है, उसने दिल्ली के एक तरीके से तोड़-फोड़ और बुलडोजर अभियान चला दिया। ठीक है, अब समय की कमी है, अब समय की कमी है। 30 सेकंड फाइनल कमेंट डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, 30 सेकंड प्लीज। देखिए आशीष जी, मैं तो यही कहूंगा कि दिल्ली में झुग्गियां टूट रही हैं, वो माननीय न्यायालय के आदेश के आधार पर टूट रही है। इस पर किसी तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, और जो राजनीति कर रहा है इस मामले पर वो कहीं ना कहीं देश की न्यायपालिका पर सवाल खड़ा करने का काम करता है, जो कि नहीं करना चाहिए। ये मैं कहना चाहूंगा आपको। ठीक है, सारिका चौधरी जी प्लीज। केस कौन डलवा रहा है? आम आदमी पार्टी के टाइम पे तो नहीं, धड़ाधड़ झुग्गियां टूट रही थी, रोज के 100 बुलडोजर तो नहीं चल रहे थे। आपके टाइम पे 100 बुलडोजर चल रहे हैं न्यायालय के आदेश पे। न्यायालय क्यों वो कर रहे हो? न्यायालय को हर जगह पहुंचा के केस डलवा के न्यायालय के आदेश पे करवा रहे हो। सारिका जी एक जवाब तो देते जाइए आप। 2024 की झुग्गियां क्या तोड़ी गई थी ओखला में? उनके मकान से सामान निकाल के फेंक दिया था बाहर। आम आदमी पार्टी की सरकार की आपकी, किसने फेंका था? एमसीडी में भी आपकी केंद्र में तो सरकार थी, सरकार दिल्ली में भी आपकी आपकी थी, सरकार थी। एलजी तो आपके थे, सारे काम तो आपके एलजी के करवा आदेश से लो, होते हैं। प्रोटेस्ट हमें करवा बात लो। कर रहे हो। ठीक है, अरे ठीक है, हरनाम जी 30 सेकंड प्लीज। हरनाम जी चलने नहीं दी कमिश्नर, तो आपका ही देखिए, बैठा हम तो था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और नरेंद्र मोदी साहब से निवेदन करना चाहते हैं, इन गरीबों का आसरा मत छीनिए। आपने खुद ही कहा था जहां झुग्गी मकान, आपने इस तरीके से जब भी झुग्गी को विस्थापित करें तो कृपया करके उनको वहीं पर फ्लैग दीजिए, ताकि ये झुग्गी वाले जो हमारे लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये भी हमारी एक लाइफलाइन है। ये दिल्ली को चला रहे हैं, चाहे वो हमारे ड्राइवर हो, मैसन हो, कारपेंटर हो और दूसरे हमारे हेल्प हेड्स हो, ये हमारी मदद करते हैं। तो इनको आप बोझ मत समझिए, ये दिल्ली का एक तरीके से ठीक है। हरनाम जी एक आखिरी सवाल, मुझे 30 सेकंड बचा हुआ है जिसका जवाब मुझे अवधेश जी आपसे चाहिए। आप बार बार पूरी चर्चा के दौरान हाईकोर्ट के आदेश का जिक्र कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए हाईकोर्ट का आदेश है, मैं इस बात को स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन आपने उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों नहीं दी? नहीं देखिए, जो आदेश दिया है, एक बात बताइए आप आशीष जी, यदि कोई झुग्गी रेलवे ट्रैक पे बनी हुई है, ठीक है, उसके ऊपर बनी हुई पाइपलाइन की जो पाइपलाइन जा रहा है, पानी जा रहा है उसमें, यदि कल को उन झुग्गियों में कोई अनहोनी होती है तो क्या होगा? ठीक है, बस मैं यही जवाब चाहता था कि हाईकोर्ट का जो आदेश है उसमें आपकी भी रजामंदी थी, इस बात को आप भी स्वीकार कर रहे हैं। बस मैं यही जानना और समझना चाहता था। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, हरनाम सिंह जी और सारिका चौधरी जी, आप तीनों खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। 3 खास मेहमान थे। झुग्गी को लेकर दिल्ली में सियासत इस समय जारी है। अब देखना यह होगा कि कौन सी पार्टी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, या फिर दिल्ली में अवैध झुग्गियों के टूटने का सिलसिला और तोड़ने का सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा।